अच्छा हो, हमारे सिस्टम के लिए क्या अच्छा है, यदि हमें ये समझ आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती, हमें पसंद नहीं है और वो सिस्टम के लिए अच्छी हैं, तो हमें उन्हें अपनाना चाहिए। और यही बीच में जो कसमकस रहता है कि मैं इसको करूं नहीं करूं, ये पता नहीं होगा नहीं होगा, इस द्वंद्व में बहुत सारे साथी हार जाते हैं और बहुत सारे साथी एक बात हम बोलते हैं जो मुझे केसीजी और बीसीजी से समझ में आई थी, साबित करो या सरेंडर करो। हम द्वंद्व करते रहते हैं, न तो साबित करते हैं न सरेंडर करते हैं। अपनी बात जो होती है उसे हम साबित करने की कोशिश करते हैं, न तो हम साबित कर पाते हैं और न सरेंडर कर पाते हैं, और हम अपनी एक नई लकीर खींचने की कोशिश करते हैं और वो सिस्टम के अगेंस्ट जाती है और हम सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। आरसीएम में कामयाब होने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल एक चीज समझने की जरूरत है कि हम सिस्टम में हैं, क्या हम सिस्टम में बैठे हुए हैं, क्या हम सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सिस्टम क्या है, हमें सिस्टम के अंदर अपना दिमाग का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अब जैसे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और ट्रेन की जो भी स्पीड है उस स्पीड से ट्रेन में आप दौड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है आप बहुत तेज दौड़ने वाले हैं और उसी ट्रेन में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा है जिसके पैर नहीं है, अपाहिज है, वो भी सेम स्पीड से दौड़ रहा है। अब कहो नहीं मेरे पैर अच्छे हैं, मजबूत हूं, मैं इससे आगे निकल सकता हूं, इसके तो पैर नहीं है। लेकिन सिस्टम में सब सेम होते हैं, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, सिस्टम के लिए सब बराबर होते हैं। सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है और जितने साथी सिस्टम को क्रिएट कर लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और बहुत सारे साथी सिस्टम को ही क्रिएट नहीं कर पाते, वो किंतु परंतु में लगे रहते हैं कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है, और ये मेरे से इमोशंस हैं, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अक्सर मैं बहुत सारे साथियों को सेमिनार में भी वैसे भी मैं बात करता हूँ, मुझे वो लोग पसंद हैं जो काम करते हैं, मुझे वो लोग पसंद हैं जो रिजल्ट देते हैं, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो चापलूसी करते हैं। सिस्टम में आपको क्या पसंद है वो ध्यान देना है कि आप कैसे लोगों के आसपास हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो केवल आपको करंट में खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल तुरंत आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तुरंत में आपको रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं, और आप भी उनकी बातों में बहकावे में आके और वो गलत डिसीजन को ले लेते हो और फिर आप परेशान होते हो। कल मेरी एक बात एक ऐसे साथी से चल रही थी, आज भी चल रही थी, उनको मैं बहुत पहले से समझा रहा था कि मार्केट में आरसीएम से अच्छा कुछ सिस्टम नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया, अरे नहीं सर आपको जानकारी नहीं है, पैसा होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। उन्होंने पैसा कमाने के लिए तो क्या हम किसी का मर्डर कर सकते हैं? पैसा कमाने के लिए हम किसी के घर में डाका डाल सकते हैं क्या? पैसा कमाने के लिए हम किसी से पैसा छीन सकते हैं क्या? पैसा कमाने का जो तरीका है, यदि वो तरीका सही है, उस तरीके से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी को हर्ट नहीं हो रहा, वो तरीका सही है। ऐसा तरीका नहीं हमने उसे झूठ बोल के बेवकूफ बना के टोपी पहना के कुछ समय के लिए पैसा कमा भी लिया तो क्या होगा? वो पैसा रुकेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। जैसे एक पानी की बूंद एक जगह पर गिरती है लगातार, उसका कोई वजूद नहीं होता, एक पानी की बूंद का वजूद नहीं होता, लेकिन वो टप 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 एक ही जगह पर गिरती रहती है, कंसिस्टेंसी के साथ वो पत्थर में भी छेद कर देती है। उसी जगह पर उससे कई गुना ज्यादा पानी एक साथ उड़ेल दो ड्रम से तो पत्थर में छेद नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगन के साथ उसी काम को आप करते जाओगे, वो काम इतना बड़ा हो जाएगा कि पत्थर में भी छेद कर देता है। हमारी कामयाबी का राज यही है कि हमने इसको कंसिस्टेंसी के साथ किया,
बहुत सारे साथियों ने हमें इसको मना किया, हमने उनकी कभी परवाह नहीं की। उन्होंने मना किया, उन्होंने हमारी इंसल्ट की, हमें बहुत कुछ कहा, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थैंक्स टू केसी जी कि उन्होंने हमें एक चीज समझाई थी कि जब साड़ी की दुकान पे एक व्यक्ति साड़ी बेचता है और वो जब बहनें होती हैं, लेडीज जो साड़ी खरीदने आती हैं, और वो व्यक्ति जेंट्स है, वो साड़ी पहन के दिखाता है कि देखो बहन जी ये अच्छी है, इससे लग रहा है, वो खुद साड़ी को पहनता है और वो लेडीज को दिखाता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि साड़ी अच्छी है, खरीद लो आप। वो जो लेडीज है वो कभी उसमें कमियां ढूंढती हैं कि इसमें गोटा नहीं है, इसमें पल्लू नहीं है, इसमें फूल नहीं है, इसमें पत्ती नहीं है। वो जो सेल्समैन है वो कभी परेशान नहीं होता, वो कहता नहीं नहीं ये वाली देखो, दूसरी दिखाता है, तीसरी दिखाता है, चौथी दिखाता है, और वो मना कर देती हैं। उसके बाद भी वो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता और फिर वो कहता है कोई बात नहीं बहन जी, अभी हमारे पास स्टॉक नया आने वाला है, तब आप परसों आना, या मंडे को नया स्टॉक आएगा तो मंडे को आना। वो उनको गुस्सा नहीं करता, वो उनको कितने बार उसने साड़ी पहन के दिखा दिया, वो परेशान नहीं होता। ये बात मुझे केसी जी ने बहुत पहले समझाई थी, तो ये बात ऐसी हमारे दिमाग में घर कर गई कि हमें भी गुस्सा नहीं करना। सामने वाले व्यक्ति ने यदि मना कर दिया तो गुस्सा नहीं आना, ये सोचना है कि उसने मना क्यों किया, क्या कारण है जो मैं उसे अपनी बात नहीं समझा पाया, क्या कारण है कि मैं उसको आरसीएम नहीं समझा पाया। इसका मतलब वो मेरे पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो वो प्रॉपर नहीं है, या मैं प्रोडक्ट को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं प्लान को, कैलकुलेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं इसमें फ्यूचर नहीं दिखा पा रहा हूँ। कोई न कोई तो कारण है जो मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूँ। और ये बात हम खुद पे एनालाइज करते, समझते, और धीरे धीरे अनुभव हो गया। और अब सामने कोई भी व्यक्ति होता है, अभी द्विवेदी जी कहानी बता रहे थे वो मछली वाली, रियल में अब इतना अंदर तक भरा पड़ा है कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, किसी भी एजुकेशन से हो, हम उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग जो चाहिए वो देने की कोशिश करते हैं और उसको आरसीएम एक्सेप्ट कर लेता है। वो आरसीएम को एक्सेप्ट कर लेता है और सिस्टम क्रिएट होने लगता है। तो यहाँ कहने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है, हमें दूसरे को डेवलप करने से पहले खुद को डेवलप करना है। क्या बोलना है, किसको बोलना है, कितना बोलना है, कौन सा प्रोडक्ट पे फोकस करना है, सामने वाला व्यक्ति किस लेवल का है, उसका मेंटल लेवल क्या है, वो क्या चाहता है। अब वो चाहता है कुछ और हम दिखा रहे हैं कुछ और, तो रिजल्ट जीरो आएगा। सामने वाला व्यक्ति जो चाहता है वही आप दिखाने की कोशिश करोगे सिस्टम में, तो वो आपको जरूर आपके साथ जुड़ेगा और नेटवर्क क्रिएट करेगा। यहाँ पर हम अपनी इज्जत और बेइज्जती और उसका ध्यान नहीं रखना कि सामने वाला मेरी बेइज्जती होगी। अरे सामने वाला व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है ना, तो इज्जत बेइज्जती का कोई लेना देना नहीं है। आप लीडर नहीं हो, आप उसको जो प्रेजेंट कर रहे हो वो आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। जैसे सेल्समैन लेडीज को साड़ी दिखाता है और वो उनको संतुष्ट नहीं कर पाता तो वो साड़ी नहीं खरीदती, लेकिन वो सेल्समैन परेशान नहीं होता। ऐसे ही हम इस सिस्टम में यदि हमको कामयाब होना है तो बहुत जरूरी है एक बात का ध्यान रखना कि सामने वाला व्यक्ति क्या देख रहा है। पैसा तो पैसा दिखाइए, मान सम्मान तो मान सम्मान दिखाइए, उसको फेम चाहिए तो वो दिखाइए, उसको इसमें सिक्योरिटी ढूंढ रहा है तो उसको सिक्योरिटी दिखाइए। वो क्या ढूंढ रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसको वही दिखाइए। वो जो सोच रहा है उसकी सोचने का जो लेवल है और आपने उसको पकड़ लिया और आपने वही चीज उसको दे दी, तो वो आपका फॉलोअर बनेगा और आपके साथ सिस्टम में काम करेगा। इसके लिए आपको अपने आप को पीछे रखना होता है, सिस्टम को आगे रखना होता है।
साथी सिस्टम में आते हैं, बहुत सारे आते हैं। आप देखेंगे मेरे नेटवर्क में भी मैं जब देखता हूँ हर महीने डेली बहुत सारी ज्वाइनिंग होती हैं और अगले महीने उसमें बहुत सारे डेड हो जाते हैं। हो क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने उनको ज्वाइन कराने का प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया। मैंने आज तक जितने साथियों को ज्वाइन कराता हूँ मैं उनको फॉलोअप करता हूँ, डेली फॉलोअप करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और मेरे ज्वाइन कराए हुए बहुत सारे साथी अचीवर हैं, बहुत सारे। वो क्यों? क्योंकि मैं उनको उन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। जैसे केसी जी ने हमें डेवलप किया, बीसी जी ने हमें डेवलप किया, बीसी जी ने हमारी किन किन बातों का ध्यान रखा, अब हमें समझ आती है। केसी जी ने हमारी किन किन बातों का ध्यान रखा, वो हमें अब समझ आती है। उस समय समझ नहीं आती थी। उस समय तो हमें लगता था ये तो पागल है, ये क्या फालतू की बातें करते रहते हैं, और ये मोटिवेट क्यों कर रहे हैं, इतना जबरदस्त क्यों मोटिवेट कर रहे हैं। हम खुद से सवाल करते थे। केसी जी और बीसी जी को बोलते नहीं थे, लेकिन हम खुद से सवाल करते थे कि इतना मोटिवेट करते क्यों हैं ये, क्या हम उतने मोटिवेट नहीं है। बाद में समझ में आया कि उन्होंने हमें जो मोटिवेट किया है, जो हमें समझाने की कोशिश की है, उन्होंने हमारे यहाँ सेट कर दिया है। और जैसे ही वो हमारे अंदर सेट हुआ कि हमें ये काम करना है, हमने फिर अपलाइन को छोड़ना शुरू कर दिया। छोड़ने का मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली, सारी जिम्मेदारी। कुछ भी काम है, यदि मेरी आईडी के नीचे कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी मैटर आ रहा है, कुछ भी है, तो मेरे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि हमें सिखाया गया था जितने ज़्यादा हम जिम्मेदार होंगे उतने जल्दी हम कामयाब होंगे। तो क्यों ना हम जिम्मेदार पहले दिन से हों, हम हर काम को खुद करने की कोशिश करें। और ये काम हमने सीखा और हर काम हमने खुद करने की कोशिश की, और हम धीरे धीरे वही काम नीचे डेवलप हो गया। और आज की डेट में ऐसा है, आरबी द्विवेदी जी का फोन आया था अभी 2-3 दिन पहले, भीलवाड़ा सर कब आ रहे हैं, आप आ रहे हैं क्या? मैंने मना कही नहीं आ रहा सर, तबीयत ठीक नहीं है। उससे पहले शायद आरबी द्विवेदी से मेरी बात हुई होगी, 1-1.5-2 महीने पहले बात हुई। मेरी टीम में बहुत सारे अमरल्ड हैं, बहुत सारे मैं अमरल्ड को देख रहा हूँ, बहुत सारे अमरल्ड स्टार पर मेरी बात ही नहीं हो रही, किसी से बात नहीं होती। ये समझ पा रहे हैं आप? वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। लोगों का निर्माण करने में हमें वो रोल निभाना है जो एक माँ अपने बच्चे को डेवलप करने में निभाती है। एक माँ अपने बच्चे को कैसे डेवलप करती है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने को क्या क्या करती है, ऐसे ही अब अपलाइन का रोल निभाना शुरू करेंगे। अपलाइन यार बन गए हैं, आपके नीचे सिंगल एक व्यक्ति भी ज्वाइन हो गया है, आपके नीचे एक व्यक्ति ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो आप अपलाइन बन गए। यदि आपके नीचे 5, 7, 10 हो गए तो आपको बड़ी अपलाइन बन रहे हो, क्योंकि आपका परिवार बढ़ रहा है। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है वैसे वैसे आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे। सारी जिम्मेदारी मेरी टीम अच्छा काम कर रही है तो उनका, और खराब हो गया तो मेरी वजह से हो गया। मतलब बच्चों की गलती जो माँ बाप उठा लेते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, वो बच्चे कभी हिम्मत नहीं हारते। और जो बच्चे छोटी सी गलती हुई उनको पेरेंट्स बहुत डांटते हैं, वो बच्चे गलती करने में भी डरते हैं, वो कुछ भी काम करने में डरते हैं। जैसे आप एक कोई छोटा बच्चा है और उसने कुछ भी काम किया और उसने आपकी पिटाई लगा दी, आपने उसकी पिटाई लगा दी, उसको समझ ही नहीं आया सही था गलत था, वो पिट गया। दोबारा उसने फिर कुछ किया, फिर वो उससे गलत हो गया, आपने फिर पिटाई लगा दी। अब उसके दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाएगी कि मेरी पिटाई लगेगी, मैं सही करूं या गलत पिटाई लगेगी। तो वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होता लाइफ में, वो डरता रहता है, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला, उसे खुद को साबित करने का मौका ही मिला। और हम सब लोग थैंक्स करना चाहिए आरसीएम को कि यहाँ पर हमें साबित करने का मौका मिलता है जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो भी है, जो भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी भरी हुई है, उसको साबित करने का मौका मिलता है, और उसकी वजह से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं लाइफ में। बहुत सारे सपने हैं, सबके सपने हैं, आपके भी हैं। उन सपनों को यहाँ पूरा किया जा सकता है यदि सिस्टम को समझ लें। आज की डेट में आरसीएम से बड़ा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आरसीएम से बड़ा कुछ है। आरसीएम से बड़ा
कोई भी सिस्टम मुझे समझ नहीं आ रहा, और इससे आसान कोई काम नहीं है। आरसीएम में कामयाब होना बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बच्चों का खेल है। आरसीएम में ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको करते नहीं है, हम सिस्टम को अपना नहीं रहे, हम अपना दिमाग लगा रहे। सिस्टम क्या कहता है, बात शुरू हुई थी पसंद नापसंद से। आपको पसंद है या नहीं है, सिस्टम में है तो आपको करना पड़ेगा। आपको आरसीएम के कपड़े पसंद नहीं है, लेकिन सिस्टम कहता है कि आपको आरसीएम के कपड़े ही पहनने हैं, तो उसमें पसंद नापसंद का कोई सवाल नहीं है। आपकी जॉब लग गई होटल में और वहां आपको कहा गया कि आपको ये ड्रेस पहननी है, बेशक वो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन वो आपको पहननी है क्योंकि आपकी ड्यूटी है, तभी आपको काम मिलेगा, तभी आपको तनख्वाह मिलेगी। आपकी जॉब लगी पुलिस में तो वो पुलिस की वर्दी पहननी पड़ेगी। आपकी जॉब लगी रेलवे में, टीटी की जो ड्रेस है वो पहननी पड़ेगी। आपको जिस फील्ड में भी आपकी जॉब लगी है उस फील्ड की जो ड्रेस है वो आपको पहननी पड़ेगी, किंतु परंतु नहीं है। आपको पसंद है या नहीं है, वो पहननी पड़ेगी। ऐसे ही आरसीएम में यदि आप कामयाब होना चाहते हो तो कोई किंतु परंतु नहीं है, आरसीएम के कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे। यदि आप इसमें भी किंतु परंतु करते हैं कि नहीं इसका मेरे जो कलर पसंद नहीं है, इसका साइज पसंद नहीं है, इसका ऐसा है, इसका वैसा है, इसका मतलब आप सिस्टम को नहीं समझ रहे। आप जॉब पे जाते हो तो वहां हम करते हो ये वाली ड्रेस मैं नहीं पहनूंगा, या ये मुझे पसंद नहीं है। आपकी पसंद से कोई लेना देना नहीं है। यदि सिस्टम में आप हैं तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला काम आपकी पसंद नापसंद नहीं है, आपको सिस्टम समझना है कि मुझे आरसीएम के कपड़े पहनने पसंद है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है शुरू में जब हमने आरसीएम स्टार्ट किया था, इसमें एक ही कलर के 3 पैंट 3 शर्ट थे, एक ही कलर के थे, उसमें कोई वो भी नहीं था, सेम कलर, 3 शर्ट का कपड़ा सेम और 3 पैंट का कपड़ा सेम, और हमने सिलवा लिए। अब क्या हुआ, हम उसी को पहनते तो कुछ लोग तो कहते यार तुम्हारे पास एक ही ड्रेस है। अब हम उनको कैसे बोले। दोबारा हमने जो किटमैन से कपड़े सिलवाए वो प्रिंटेड आ गए, जो मैं कभी प्रिंटेड पहनता नहीं था मैंने वो भी सिलवा लिए। तो लोगों ने कहा अरे कैसे कपड़े पहन लिए। हमने एक ही बात बोली उस समय, ये सिस्टम का पार्ट है, इसमें मेरी पसंद ना पसंद नहीं है, जो सिस्टम में है वो मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे यूज क्यों कर रहा हूँ कि इनको यूज करके पैसा आता है। उस समय पेस्ट लॉन्च हुआ, पेस्ट को दबाते थे पानी अलग निकलता था, पेस्ट अलग निकलता था, लोग मजाक उड़ाते थे। हम उनको कहते थे ये सिस्टम का पार्ट है भाई, कंपनी मिक्सिंग करना भूल गई है, हम मिक्सिंग कर लेते हैं। और मिक्सिंग करने से ये फायदा होगा कि मुझे इतना पैसा आएगा कि मैं सोने के दांत भी लगवा सकता हूँ, मुझे कोई चैलेंज नहीं आएगा। दांत नहीं लगवा लेंगे, ये दांत खराब हो नहीं, इतना मोटिवेट थे। और उसका रिजल्ट ये रहा कि लोग हमारे मोटिवेशन से हमारे पीछे खड़े हो गए। आरसीएम को प्यार किया, आरसीएम के कपड़े, आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट आरसीएम का आया हमने उसको इस्तेमाल किया, जो भी प्रोडक्ट आया हमने उसको इस्तेमाल किया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया, उनको भी यही चीज सिखा दी कि सिस्टम को डेवलप करो, सिस्टम को डेवलप करो, अपने आप को पीछे रखो, सिस्टम को आगे रखो। और धीरे धीरे एक कारवा बन गया और आज आपके सामने है। काफी अच्छी इनकम आती है महीने की। उस इनकम को लेने के लिए लोग सपने देखते हैं कि इतनी इनकम आनी चाहिए, सपने देखते हैं, वो हम अचीव करते हैं और वो आज से अचीव नहीं कर रहे, काफी समय हो गया। पैसा सेकेंडरी लगने लगता है, जब आप किसी बड़े मिशन में लगते हैं तो पैसा सेकेंडरी लगता है, लेकिन सेकेंडरी लाने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा जो अभी आपको पसंद नहीं है। अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे साथी ये सवाल करते हैं कि जी आपने तो लक काम कर, लक कुछ नहीं होता, लक कुछ नहीं होता। आप मेहनत करोगे तो लक अपने आप आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लक पर भरोसा करने वाले कभी मेहनत नहीं करते, और जो मेहनत करते हैं वो कभी लक पे भरोसा नहीं करते। तो मेहनत पर भरोसा करो, हार्ड वर्क करो,
हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाओ। मुझे याद है केसी जी ने एक नियम बनाया था, एक प्लान रोज, एक प्लान रोज। तो हमने ऐसे हमारे दिमाग में घुस गया था कि हम सुबह घर से निकलते थे, जब तक एक प्लान नहीं दिखा देते थे एक व्यक्ति को, तब तक घर में नहीं घुसते थे। क्योंकि उन्होंने एक ऐसे दिमाग में डाल दिया कि जब तक आप प्लान नहीं दिखाते हो तब तक आपका कंप्लीट नहीं है। तो एक प्लान रोज की आदत डाली और उसका परिणाम इतना हुआ कि आपके सामने एक ऐसी लिस्ट बन गई, किसी दिन मौका मिलेगा मैं दिखाऊंगा, ऐसी डायरी बन गई कि हमने लोगों को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, हम परेशान नहीं हुए। क्योंकि केसी जी ने एक बात बोली थी, 100 लोगों पे जाओगे तो 10 मिलेंगे और 10 में 1 मिलेगा, मतलब 100 में 1। तो ये बात इतने अच्छे तरीके से केसी जी ने समझाई थी हमको कि हमारे दिमाग में अंदर तक घुस गई। ताश की गड्डी को लेकर एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, हमने की 52 पत्ते होते हैं, इक्के कितने हैं, हमने की 4, उसमें से एक इक्का निकालो। और आपने पत्ता खींचा और इक्का नहीं निकला तो आप परेशान हो रहे हो। हमने की बिल्कुल परेशान होंगे, मेरा भाग्य खराब है, मेरा लक खराब है, मैंने खींचा इक्का नहीं निकला। मैं बोले ये सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो। अब दूसरे तरीके से सोचोगे, आपने एक पत्ता खींच लिया, अब बचे कितने, 46, 4 तो इक्के हैं उसमें। ऐसे कि आपने दूसरा पत्ता खींचा, तीसरा पत्ता खींचा, 5वां खींचा, आपने 20 पत्ते खींच लिए और इक्का नहीं निकला। तो 2 तरीके, एक तो नेगेटिव होना, एक पॉजिटिव होना। नेगेटिव होना ये कि अरे मैंने 20 पत्ते खींच लिए, मैंने इतनी मेहनत कर दी, कुछ नहीं हुआ, मेरे तो नसीब खराब, मेरे तो कर्म फूट गए, पता नहीं क्या क्या। और दूसरा तरीका, भाई 28 ही पत्ते तो बचे, 20 खींच लिए, 4 इक्के हैं, टोटल 52 होते हैं, 28 पत्ते तो बचे। अब तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। अब आपने 35 पत्ते खींच लिए, इक्का नहीं निकला, तो आपका जोश बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। और हम क्या करते हैं, थोड़े से 10, 20, 25 लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने मना कर दिया और हमारा टाइम फिश, जोश ही गायब होता है। जबकि बढ़ना चाहिए, आपको 100 लोगों को प्लान दिखाना है, 100 में 1 पीके सिंह मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। यदि आप 100 लोगों को डायरी में नोट करके प्लान दिखाओगे तो वहां पर एक लीडर मिलेगा। वो आपका पर्ल होगा, स्टार पर्ल होगा, अमरल्ड होगा, आपका रूबी डायमंड कुछ भी बनेगा, 100 में 1 मिलेगा। जैसे 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, ऐसे ही 100 में 1 है। वहां तक आपको जाना है। और ये बात हमें समझ आ गई थी और हमें ये बात इतनी अच्छी तरीके से समझ आई कि हमने इस पर काम किया, हम कभी परेशान नहीं हुए। हमें किसी ने मना कर दिया, आरसीएम हमने किसी को बताया, प्लान किसी को बताया, उसने मना कर दिया, हम परेशान नहीं हुए। एक ही बात सोची, नेक्स्ट, जिसको बताया संख्या भी 100 नहीं हुई है। और धीरे 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 पहले 100 में 1 आया, दूसरे 100 में 10-20 आने लगते हैं, क्योंकि अनुभव इतना हो जाता है। तीसरे 100 में 40-50 की संख्या हो जाती है, मतलब 50% रिजल्ट आने लगता है। चौथे 100 में जैसे ही आप 400 लोगों को समझा देते हो, प्लान दिखा देते हो, आपका जो रिजल्ट है 70-80% हो जाता है। और 500 क्रॉस करते ही सामने वाले में हिम्मत नहीं है जो आपको मना कर दे, आपका रिजल्ट 100% हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम बिजनेस तो बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, कामयाब होना चाह रहे हैं, लेकिन प्लान नहीं दिखाएंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे, किसी को सिस्टम नहीं बताएंगे, बस कैसे जुड़ जा, ज्वाइन कराने पे फोकस करेंगे, कैसे भाई तू फॉर्म भर दे, कैसे भी करके तो बस तू जुड़ जा, एक बार सामान खरीद ले, बस जुड़ जा। ये मेंटलिटी हमें बदलनी होगी। हमें लीडर्स को ढूंढना होगा और लीडर्स को ढूंढने के लिए आपको चलना होगा। बिल्कुल भी आप टेंशन न लें, केवल फोकस करें कि मुझे क्या करना है। जैसे आलू खेत में से उगाते हैं, जब खेत में से आलू खोदते हैं, उनको ट्रॉली में डाल देते हैं, ट्रॉली होती है ना, ठेली जिसको बोलते हैं, उसमें आलू डाल दिए खेत में से, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ट्रॉली में नीचे, तो जो छोटा छोटा आलू नीचे हो जाता है, बड़ा वाला आलू ऊपर आ जाता है। ऐसे ही आपके नेटवर्क में जो लोग आएंगे, कुछ लोग निकल जाएंगे नीचे से, उनकी चिंता नहीं करना,
कुछ लोग नीचे से निकल जाएंगे, कुछ लोग ऊपर आ जाएंगे, वो आपके रॉयल्टी और टेक्निकल होंगे। उनको फोकस करना है, उनको दिमाग में एक ही चीज डालनी है, बी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। हम लोगों का निर्माण करते हैं, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं। जो चीज आपने सीखी है वही उनको सिखानी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है आरसीएम में कि जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। यहाँ कोई भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, बस वो नहीं कर सकता जो खुद का दिमाग लगा है। आपके पास नॉलेज हो सकती है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं अपने फील्ड में हो सकते हैं। मैं टीचिंग फील्ड में था, मैथ का टीचर था, मैं शुरू में सोचता था कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कर लूंगा। और मैंने कल चलना शुरू किया तो हकीकत ये हो गई कि मैं अपने हिसाब से समझाता था तो लोगों ने रास्ते बदलने शुरू कर दिए, गलियां छोड़ दी। बाद में मैंने केसीसी से बात किया, मैंने सर ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने क्या काम कर लिया, लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। बोले क्यों? मैंने पता नहीं सर, मैं लोगों को आरसीएम की चर्चा करता हूँ और वो मुझसे छोड़ के भाग जाते हैं, सुनते ही नहीं है। बोले क्या बता रहे? तो हम उन्हें गोले बना के बता रहे थे कि गोले तुम ऐसे करो और तुम लोगों को जोड़ लोगे, तुम भी करोड़पति और हम भी करोड़पति। तो उन्होंने बोला क्या समझा रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। उनको सिस्टम बताओ कि तुम आओगे, तुम साथ जुड़ते हो, तुम प्रोडक्ट परचेज करोगे तो टर्नओवर होगा तो उससे कैलकुलेशन इनकम करके दिखाओ। टर्नओवर आएगा कहाँ से वो समझाओ, टर्नओवर कैसे होता है वो समझाओ, कैसे सेल रिपीट टर्नओवर होगा वो समझाओ। और हमने वो बातें समझाने की कोशिश की, रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ मेरा कहने का मकसद इतना है कि आपको सिस्टम को समझना है। सिस्टम आपके अनुसार बन सकता है जैसा आप चाहें, लेकिन सिस्टम को आपको समझना है। अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, अपने दिमाग का वो सब इस्तेमाल करना है जिससे बिजनेस बढ़े। खुद से सवाल करो, मैं खुद से सवाल करता हूँ। क्या सवाल करो? गिलास के सामने खड़े हो जाओ और खुद से पूछो क्या मैं आरसीएम कर रहा हूँ? अंदर से रिप्लाई आएगा, क्योंकि आप ही हो गिलास के अंदर। तो रिप्लाई आएगा क्यों यार बेवकूफ बना रहा है, किसको बेवकूफ बना रहा है? अंदर से आएगा रिप्लाई, तो उसको चेंज कर लो। क्या मैं 100% आरसीएम कर रहा हूँ? क्या मैं ईमानदारी से आरसीएम कर रहा हूँ? क्या मुझे जितना काम करना चाहिए उतना कर रहा हूँ? अंदर से रिप्लाई आ जाएगा और चेंज कर लो। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कोई और बताएगा तो आप नाराज हो जाएंगे। जब मुझे बीसी जी ने मेरी कमियां मुझे बताई तो मुझे अंदर से बड़ा गुस्सा आया। जब केसी जी ने मेरी कमियां मुझे बताई तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं मुझे। लेकिन जब उनको रियलाइज किया मैंने कि ये वास्तव में गलतियां हैं मेरी, तो वो मैंने दूर की। जैसे ही दूर की बिजनेस बढ़ गया। आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और जब खुद से बात करोगे, खुद से कमियों को ढूंढोगे, तो फिर उनको आप दूर भी कर पाओगे और उनको दूर कर लोगे तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ये सिस्टम है, हमें सिस्टम क्रिएट करना होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हार्ड वर्क करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है। आप जितना ज़्यादा सिंपल रहेंगे, जितना ज़्यादा ओपन रहेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर जितना ज़्यादा अंदर की चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश करेंगे कि एक सही इंसान क्या है, मुझे कैसे काम करना चाहिए, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारे बीच में गुरुदेव बीसी जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी सर, वेलकम सर।